कृष्णा कृष्णा जय श्री कृष्ण। देवर्षि नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि देवी रुक्मणी जो माँ लक्ष्मी का अवतार हैं, उन्हें पाने की इच्छा रखती हैं, लेकिन उनके भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता है। देवी रुक्मणी दुखी होकर गुप्त रूप से संदेश भेजती हैं और भगवान श्री कृष्ण से सहायता भी मांगती हैं। भगवान श्री कृष्ण तुरंत कुंडिनपुर पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि भ्राता बलराम भी सेना लेकर उनके पीछे आते हैं। देवी रुक्मणी गौरी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, जहां से श्री कृष्ण उनका हरण कर लेते हैं। इससे शिशुपाल, जरासंध और रुक्मी क्रोधित होकर युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। बारात राजमहल में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव का कुछ संदेशा आया नहीं। महारानी जी ने कहा है कि आपका श्रृंगार आरंभ किया जाए। संभवतः कोई शत्रु आ रहा है। नहीं, दाऊ भैया हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में यह संदेश झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो, ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, मैं थक गई हूँ। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें, श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। राजकुमारी जी, हाँ, कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं। श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव।
गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। स्वयं आए हैं? वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी, तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वहीं मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं। कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी? तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है।
महल में नहीं है, फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए, वो भी नगर से बाहर। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। कर कुछ विचार, मैया भंवर से नैया उबार, कहीं मान की होए नहानी, मेरी लज्जा राख भवानी, मेरी लज्जा राख भवानी। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल, शिशुपाल, क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा। क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ? वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो 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 चलो। लगता है उन्हें पता चल गया है, शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गंवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारूक, रथ मोड़ो। अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो। शक्ति दे मां शक्ति दे, शक्ति रूपेण संस्थिता। धैर्य दे मां धैर्य दे, धैर्य रूपेण संस्थिता। लज्जा राख लज्जा राख, लज्जा रूपेण संस्थिता। जगदम्बिके
देखो बलराम और कृष्ण की सेना। आक्रमण! शीघ्र चलो साथी। तीव्र गति से चलाओ। कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है मैं देखता हूं। अरे पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर देखता हूं किसकी सुरक्षा कौन करता है। मैनावती, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राजकुमारी जी, देखिए वे आ गए। आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूँ। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आ गया। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी रुक्मिणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मिणी का हरण हो गया है? श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले गए हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया? जी, वो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर लेकर गए हैं। शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो!
ठहर जा। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो। तुमने अपहरण किया है। अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। ये मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था। इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं। नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं, जब तुम युद्ध छोड़कर भाग गए थे। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है।
करो नाथ। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात देना चाहता था। क्या तुम इसे देख सकती थी? ऐसा न कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसलिए मैं चुप थी। भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं, और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। कुछ भी हो नाथ, कुछ भी हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरे पहले विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं, और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। चलो देवी। जी। आओ। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही अपनी दिव्य लीलाओं से गोकुल वासियों की रक्षा करते हैं। वे गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को बचाते हैं, कंस का वध करते हैं और जरासंध के आक्रमणों से बचने के लिए द्वारिका नगरी भी बसाते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी से विवाह करते हैं और बाद में देवी जामवंती व देवी सत्यभामा से भी उनका विवाह होता है। स्वयंतक मणि एक दिव्य रत्न था जो प्रतिदिन अपार स्वर्ण उत्पन्न करता था और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता था। इसी मणि के कारण भगवान श्री कृष्ण पर आरोप भी लगता है, जिसे मिटाने के लिए वे सत्य की खोज में निकलते हैं। नमामि कृष्णं, नमामि कृष्णं। बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनके रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है।
मुझे नहीं, पहले सत्यभामा को लगाओ ना अलग तक। मुझे नहीं लगवाना अलग तक। क्यों सत्यभामा? बस कह दिया ना, मुझे नहीं लगवाना। बहन सत्यभामा को ये क्या हुआ? अचानक उनके तेवर क्यों बदल गए दीदी? तुम नहीं जानती जामवंती, सत्यभामा को ये बुरा लगा कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलग तक क्यों नहीं लगाया। उसमें इस बेचारी का क्या दोष? ये मेरी अंतरंग दासी है, इसलिए इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को सेवा के योग्य समझा, परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। जाने दो जामवंती, मेरी बात और है, सत्यभामा की और। उसे अपने रूप का अहंकार है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। रानी सत्यभामा का अहंकार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्राजीत की पुत्री थी। सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके सेमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को वो प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर जब मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से सोना बरसता था। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितम् विप्रैः स्तुतं भावन मुक्तिकोविदम् तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यम् पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। कहते हैं कि उस मणि से प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त होता था और सत्राजी इतना धन और वैभव प्राप्त करके उसका खुले बंदों भोग किया करता था। सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अक्सर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे सेमंतक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु ये मणि उसे मिली कहां से? भूमि से। और कहां से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्विकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को ये मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। राजकोष में क्यों दे देनी चाहिए? ये मणि तो सत्राजीत को उसकी अपनी भूमि से मिली है, जिस पर उसका पूरा अधिकार है। आपका क्या कहना है गुरु जी? केवल इतना कि द्वारिका राज्य के स्वामी द्वारिकाधीश हैं। उन्होंने ही इस राज्य का निर्माण किया है और वे ही यहाँ के जल, थल और आकाश के स्वामी हैं। इसलिए भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र की बात है। सात्विकी का भी यही कहना है। परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है, उस पर तो प्रजा का ही अधिकार होता है। उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता? प्रजा का पालन और राज्य की सुरक्षा
एक राजा का परम कर्तव्य होता है। इसलिए तो प्रजा जो अन्न उत्पन्न करती है उसका कुछ अंश ही राजकोष में कर के रूप में जमा कराया जाता है। अन्न प्रजा के श्रम की उत्पत्ति है, परंतु भूगर्भ से जो संपत्ति प्राप्त होती है वो श्रम की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए वो संपत्ति राजकोष में जमा कराना ही उचित होता है। स्यमंतक मणि के लिए राज्य में रक्तपात हो सकता है और सत्राजीत किसी आपत्ति में फंस सकता है। राजा को मणि देने से वो भी सुरक्षित रहेगा और द्वारका राज्य के वैभव में भी वृद्धि होगी। अंततः सत्राजीत तो इसी राजवंश का एक हिस्सा है। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा ना कर सके। अब फिर ये मणि तो मेरे भाई को अपनी भूमि से प्राप्त हुई है, तो फिर हम इसे किस लिए द्वारकाधीश को दे दे? इसलिए कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इस मणि से जो सोना निकलेगा वो नगर जनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। इससे सारे संसार में द्वारिका राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्राजीत, तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं, और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि स्यमंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। सत्राजीत का इतना साहस कि वो द्वारकाधीश को चुनौती दे। सात्यकी, जरा फिर से कहो तो उसने क्या कहा था? यही दाव भैया कि द्वारकाधीश ने हमें दूत बनाकर स्यमंतक मणि को हथिया लेने के लिए भेजा है। मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी निंदा करेगा। मैं पूछता हूं कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो एक राजा के अधिकारों को चुनौती दे सके? क्या एक स्यमंतक मणि ने उसे इतना दुस्साहसी बना दिया है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है कि उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है। चलो। किसे क्या परिचय देने जा रहे हो दाऊ भैया? कुछ नहीं कन्हैया, सत्राजीत को बहुत अहंकार हो गया है। उसे राजा के अधिकार समझाने जा रहा था मैं। किस लिए? इसलिए कन्हैया कि एक स्यमंतक मणि के कारण वो स्वयं को द्वारकाधीश से बढ़कर समझने लगा है। वासुदेव, हम लोग भी सत्राजीत को यही समझाने गए थे कि वो मणि द्वारकाधीश के योग्य है, इसलिए वो मणि राजा को भेंट कर दे, परंतु उसने हमारी बात का निरादर कर दिया। हाँ, और वो उसे अपनी निजी संपत्ति मान बैठा है। और इसलिए कन्हैया मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूं। क्या बलपूर्वक दाऊ भैया? हाँ कन्हैया, जब बहुत समझाने पर भी कोई ना माने तो बल का प्रयोग न्याय संगत है। क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया? दुरुपयोग? क्यों? क्योंकि राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसका पुत्रवत पालन करे, अपनी प्रजा की संपत्ति और उसके वैभव को सुरक्षित रखे। एक राजा को अपनी प्रजा की संपत्ति को बलपूर्वक छीनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजवंशी अत्याचारी हो जाएगा तो एक राजा और दस्यु में क्या अंतर रह जाएगा? धर्म के अनुसार राजा पालक होता है, घातक नहीं। फिर हम अधर्म के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं दाऊ भैया? तो क्या स्यमंतक मणि उसकी निजी संपत्ति हो गई है? निश्चय ही, वो सत्रजीत की संपत्ति है। उसे उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए। वो हमारी संपत्ति कदापि नहीं, अक्रूर जी।
उधर दूसरे दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन जब शिकार खेलने जा रहा था तो वो सुरक्षा की दृष्टि से स्यमंतक मणि को अपने साथ ही ले गया। तुम कोई चिंता मत करना सत्राजीत, ये मणि मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा तो कोई इसे तुम्हें बहला फुसलाकर द्वारकाधीश को देने के लिए बाध्य करेगा। मैं शिकार से लौटकर इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया है तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक स्यमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। प्रसेनजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसेनजीत आ गया। अरे प्रसेनजीत कहाँ है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। क्या हुआ सत्यजीत? प्रसेनजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। स्यमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो हम सब उसकी खोज में चलते हैं। हाँ, चलो, चलो। तो प्रसेनजीत का धनुष है। हाँ। फटा हुआ कपड़ा, रक्त के धब्बे,
ये तो प्रसेनजीत का कुर्ता है। कहीं प्रसेनजीत पर किसी ने घात तो नहीं किया? यहाँ कहीं सेवंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन घात करेगा प्रसेनजीत पर? मेरा तो अनुमान है कि किसी वन पशु ने हमला किया होगा। किसी हिंसक जानवर का ही काम लग रहा है ये। हिंसक पशु का नहीं, किसी हिंसक मनुष्य का कार्य लगता है ये। हो सकता है किसी डाकू ने मणि के लालच में आकर उस पर वार किया हो सत्यजीत। परंतु मणि तो सदैव मेरे पास रहती थी। सभी को मालूम है कि सेवंतक मणि का स्वामी मैं हूं। ये डाकुओं को कैसे पता चला कि आज मणि प्रसेन के पास है? परंतु कल तो मणि उसके पास थी। हाँ, उसने वो मणि आग्रह पूर्वक मुझसे मांग ली थी आखेट पर आते समय। तो फिर यह भी तो हो सकता है कि कोई आदमी नगर से उसके पीछे पीछे आया हो और मौका पाते ही वार कर दिया हो। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? वही जिससे मणि का लालच लगा हो, जिसने आपसे वो मणि प्राप्त करने की चेष्टा की हो। तो क्या ये कोई षड्यंत्र है? धन का लालच कुछ भी करा सकता है। बड़े से बड़े आदमी का धर्म भी माया के इस चक्रव्यूह में फंसकर डोल जाता है। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग इस मणि को द्वारिकाधीश को देने का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आए थे ना? सत्य है। और तुमने उस मणि को द्वारिकाधीश को देने से मना कर दिया था। यह भी सत्य है। फिर ये क्यों नहीं सोचते कि प्रतिदिन 20 मन सोना देने वाली उस मणि के लिए कोई क्या नहीं कर सकता? तो क्या तुम्हारा तात्पर्य यह है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत पर घात कराया है? हो सकता है। अगर ये सत्य है तो श्री कृष्ण ने ठीक नहीं किया। एक मणि के लिए मेरे भाई के प्राण ले लिए। अरे कहां तो मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ साथ ये सेवंतक मणि भी द्वारकाधीश को सौंप दूंगा। मैं उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था। मैं उनके पांव पूजना चाहता था। द्वारकाधीश, तुमने बहुत शीघ्रता कर दी, बहुत शीघ्रता कर दी। हाय मेरा भाई प्रसेन, मेरा भाई प्रसेन। क्या सत्यजीत ने जो आरोप द्वारकाधीश पे लगाया है वो सत्य हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है। मेरे विचार से द्वारकाधीश ऐसा कार्य कभी नहीं कर सकते। क्यों? आखिर वो मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। अगर द्वारिकाधीश ने प्रसेनजीत का वध करवा दिया तो फिर धर्म और अधर्म का प्रश्न ही कहाँ रहा? अरे बहना, ये धन का लालच कुछ भी करवा सकता है। अगर राजा ही षड्यंत्रकारी हो गया तो हम न्याय की मांग किसके द्वार पर जाकर करेंगी बहना? अरे वो मणि तो द्वारकाधीश के पास पहुंच गई, इसमें कोई शंका नहीं। अरे उस मणि को प्राप्त करने के लिए ही तो सात्यकी और अक्रूर सत्राजीत के घर पर गए थे। और तुम लोगों ने प्रजा की इस बात को चुपचाप सुन लिया? हाँ? क्या प्रजा को इस बात का अधिकार है कि वो द्वारकाधीश पर सेवंतक मणि की चोरी का आरोप लगा सके? बोलो सात्यकी, तुम जवाब दो मुझे। परंतु सुनने के अतिरिक्त चारा ही क्या है दाऊ भैया? है, चारा अवश्य है। इस झूठे आरोप के लिए हम प्रजा को दंड दे सकते हैं। सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत मर गया, इस बात का दुख हमें अवश्य है। परंतु इससे सत्यजीत को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वो द्वारकाधीश पर अनर्गल आरोप लगाता फिरे। द्वारकाधीश पर दोष लगाने का अर्थ है द्वारकाधीश के धर्म पर आरोप। हमें इस घटना पर अवश्य नए सिरे से विचार करना होगा। विचार कैसा अक्रूर जी, विचार कैसा? अगर सत्यजीत हमारे पास आकर प्रार्थना करता तो हम अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता अवश्य लगाते। परंतु उसने तो सीधे सीधे द्वारकाधीश को ही इस षड्यंत्र में घसीटा है। अब उसे इस बात का दंड अवश्य मिलना चाहिए। परंतु दाऊ भैया, दंड देने से पहले हमें अवश्य द्वारकाधीश से सलाह ले लेनी चाहिए। उससे क्या सलाह लेनी होगी? हमें उसे क्या सलाह लेनी होगी? वो तो फिर से कोई नीति या धर्म की बात लेकर हमें उपदेश देगा, और क्या? नहीं दाऊ भैया, इस आरोप का संबंध सीधे द्वारकाधीश से है, इसलिए सबसे पहले हमें उनका मत ले लेना चाहिए। अक्रूर जी ठीक कह रहे हैं। लो देखो,
कन्हैया, तुम यहाँ ध्यान लगाए बैठे हो और वहां प्रजा तुम्हारे बारे में ना जाने क्या क्या कहे जा रही है। क्या कहे जा रही दाऊ भैया? यही कि सत्राजित के भाई प्रसेनजीत का वध करवाकर तुमने सैमंतक मणि का हरण किया है। और हम लोगों ने निश्चय किया है कि सत्राजीत को उसके मिथ्यारोप के लिए दंडित किया जाए। ऐसे लोगों को द्वारका में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो द्वारकाधीश पर उंगली उठाते हो। सात्यकी, इस परिस्थिति में क्या सत्राजीत को दंड देना उचित होगा? दंड तो उसे दिया जाता है जो अपराधी हो। उसने क्या अपराध किया है? उसका अपराध यह है कन्हैया कि उसने तुम पर मिथ्यारोप लगाया है। क्या यह अपराध कम है? परंतु उसके आरोप के पीछे उसकी न्याय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते हैं दाऊ भैया? आखिर उसका भाई मरा है, उसकी अमूल्य मणि की चोरी हुई है। परंतु कन्हैया, क्या उसका उत्तरदायित्व तो हम पर है? कन्हैया, लोग वहां तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। यदि हम सत्राजीत को दंड देंगे तो क्या लोग चर्चा करना बंद कर देंगे? नहीं दाऊ भैया, उसे दंडित करने से तो लोग पुष्टि कर देंगे कि कृष्ण ने ही स्वयंतक मणि के कारण प्रसेनजीत की हत्या कराई है। दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा। देखो देखो सात्यकी, मैंने कहा था ना, कृष्ण से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह हमें नीति की और धर्म की बड़ी बड़ी बातें सुनाकर अपने उद्देश्य से भटका देगा। यही हो रहा है ना? परंतु दाऊ भैया, आप ये क्यों भूलते हैं कि हम राजा हैं? मात्र दंड देना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। तो फिर क्या करोगे कन्हैया? क्या करोगे तुम? आरोप को सर झुकाकर स्वीकार कर लोगे, यही ना? नहीं दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे, स्वयंतक मणि की खोज करेंगे। आखिर मणि कहीं ना कहीं तो होगी। आपका विचार ठीक है द्वारकाधीश। अब आप स्वयं ही अपने ऊपर लगे कलंक को हटा सकते हैं। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था और यहां उसका तरकश मिला था और वहां उसकी पगड़ी मिली थी। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजों के निशान। देखिए अक्रूर जी, निश्चय ही प्रसेनजीत को किसी सिंह ने खा लिया होगा। स्वयंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भयानक और अंधेरी गुफा में मत जाइए आप। सिंह के पैरों के निशान भी तो हमें मिले हैं। हाँ। मैं भयभीत हो रहा हूं। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। हाँ। आप लोग सुरक्षा की चिंता न करें, भय को मन से निकाल दें। मैं गुफा में जाता हूं।
पिताश्री 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 पिताश्री। वास्तव में ये लड़की ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवती थी। ये जामवंत वही जामवंत थे जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की थी। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। पूरे एक युग के बाद द्वापर युग में जब जामवंत ने श्री कृष्ण को उस गुफा में देखा तो वो अपने प्रभु को इस रूप में पहचान न सका। कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? मैं हूं देवकी पुत्र कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। कौन कृष्ण? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ यहां से। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? अब ये मेरी पुत्री का आभूषण है, मैं इसे नहीं दे सकता। मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो, वो भी जामवंत को? आप जैसा समझे। मुझे तो ये मणि प्राप्त करनी है, ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ, कभी नहीं। अच्छा, तो तुम मणि के लालच में अपने प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण? हाँ, कृष्ण, देव की पुत्र कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत न हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम स्वयं मेरे प्रसाद में चलकर आए हो। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी, समझे? मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। पहले ये एक बार सोच लो। मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूं। सब सोच लिया है जामवंत। तो फिर ठीक है।
सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। किसने? क्या कहा था? दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि... क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है। तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु वृक्षराज, तथास्तु। इसे भी स्वीकार कीजिए।
इस तरह जामवती और सीमंतक मणि को लेकर श्री कृष्ण द्वारिका नगर में आए तो द्वारिका में हर्ष की लहर दौड़ गई। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। सीमंतक मणि के प्राप्त हो जाने के समाचार से सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। द्वारकाधीश पर लगाए गए झूठे आरोप के कारण प्रजा ने भी उसकी खूब भर्त्सना की। श्री कृष्ण बलराम के साथ उसकी सीमंतक मणि वापस करने सत्राजित के घर गए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। लज्जित? क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्रजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस सीमंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। हाँ कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो।